अस्सलाम वालेकुम, सेहत के चैनल पे खुश आमदीद। आज की वीडियो में मैं आपको इस तरह की 8 से 9 जड़ी-बूटियाँ बताने लगी हूँ जिन्होंने इस बात को प्रूव कर दिया है वक़्त के साथ-साथ कि किस तरह से वो 3 काम करती हैं। एक तो ये कि वो आपकी सांस की नालियों की सफाई करती हैं, दूसरा रेशे की सफाई करती हैं और तीसरा क़ुव्वत मुदाफ़अत में इज़ाफ़ा करती हैं। ये सारी जड़ी-बूटियाँ मिलके ये काम करती हैं। आप इनमें से अपने इस्तेमाल में किसी भी तरह की 2 से 3 जड़ी-बूटियाँ रखें और आप देखेंगे कि किस तरह चुटकियों में आपका मसला हल होता है। सबसे पहले मैं बात करूँगी एस्ट्रागेलस पे। ये एक ऐसी जड़ी-बूटी है, ऐसी हर्ब है जो कि ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से ना सिर्फ़ ये कि रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस को सँभाल लेती है, बल्कि अस्थमा को बहुत अच्छा ये ट्रीट करती है और आपको जो मौसमी नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी होती है, ये उसके लिए भी बहुत अच्छी है। आप चाहें तो इन सारी जड़ी-बूटियों का बेशक पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। बेशक आप इनका कहवा सा बना के पानी के अंदर उबाल के इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये प्रूव करती हैं कि किस तरह चंद दिनों के अंदर 1 से 2 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा कि किस तरह आपकी सांस की जो नाली हैं वो साफ होना शुरू हो गई हैं। दूसरे नंबर पे हम पिपली की बात करते हैं। अच्छा, पिपली आमतौर पे आपने देखा होगा कि कबाब वगैरह जब बनाते हैं तो भी इसको इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये एक ऐसा स्पाइस है, ऐसा मसाला है जिसके अंदर जड़ी-बूटी वाले खवास भी हैं। ये क्या करता है कि ये हमारे जिस्म के अंदर के इन्फ्लेमेशंस को कम करता है, म्यूकस को कम करता है यानी कि बलगम कम करता है और नाक के रास्ते जो तंगी महसूस होती है सांस लेने में, ये उस सारे रास्ते खोलता है, उसकी सफाई करता है। गोया ये आपको नेज़ल कंजेशन से रिलीफ देता है। अच्छा, तीसरे नंबर पे जड़ी-बूटी आती है मलट्ठी, जिसको मैं हर वक़्त घर में पिसी हुई कंडीशन में रखती हूँ, इसका पाउडर बना लेती हूँ और ये बहुत ज़्यादा मैं इस्तेमाल करती हूँ। उसकी वजह क्या है कि ये हमारा जितना भी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है, ये उसकी हिफाज़त करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है और अगर बच्चों को हल्का-फुल्का भी सोर थ्रोट होने की शिकायत हो, गला पकने की शिकायत हो, तो इसको शहद के अंदर डाल के अगर आप चटा दें, तो इससे फ़ौरन ना सिर्फ़ खाँसी ठीक होती है बल्कि गला भी आहिस्ता-आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाता है। हमारे घर में एक मेड काम करती है, तो वो 3-4 दिन से मुस्तकिल बहुत ज़ोर-ज़ोर से खाँस रही थी। मैंने उससे पूछा कि तुमने खाँसी के लिए क्या किया है? तो मुझे कहने लगी कि बाजी मैंने 17-1800 की दवाइयाँ ले ली हैं, बहुत तरह के सिरप ले लिए हैं, लेकिन कोई अफ़ाका नहीं हो रहा, वो आप कोई लिख कर दे दें, जो कि मुझे मेरी खाँसी को ठीक कर सके। मैंने उसे एक शहद के अंदर छोटी-सी डिबिया के अंदर शहद के अंदर मलट्ठी का पाउडर घोल के दे दिया और आप यकीन नहीं करेंगे कि 2 दिन के बाद वो मुझे कहने लगी, बाजी मैंने अपने ना सिर्फ़ खुद खाया बल्कि अपने बच्चों को चटा दिया है, सबको खाँसी से आराम है। आप मुझे बता दें कि इसको कैसे बनाना है ताकि इतने पैसे जो दवाइयों पे लगे हैं, उसकी निस्बत ये बेहतर है, घर की चीज़ है बनी हुई, ना इसका कोई नुकसान है और खाँसी भी मेरी फ़ौरन ठीक होगी, वरना तो मुझे यहाँ सीने में दर्द महसूस हो गई थी, पसलियाँ मेरी दर्द करने लग गई थी खाँस-खाँस के। तो आप ये देखें कि ये एक ऐसी चीज़ है लिकोरिस जो कि हमारी ना सिर्फ़ एक खाँसी को ठीक कर सकती है बल्कि ये इन्फेक्शन को भी बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं वसाका लीफ की और ये उर्दू में मेरा ख़्याल है इसको बरगे अड़ोसा कहते हैं। बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं जिनको उर्दू में ढूँढना मुश्किल हो रहा होता है। बहरहाल इसकी जो तस्वीर है वो मैंने आपके सामने लगा दी है। ये जो बरगे अड़ोसा है, ये ना सिर्फ़ ये कि रिस्पायरेटरी रेमेडी है, बल्कि ये फेफड़ों की सफाई करता है और ख़ास तौर पे अगर टीबी या ब्रोंकाइटिस का कोई भी मसला हो, तो ये उसको भी काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करता है, उसको ट्रीट करता है और उसके सिम्पटम्स को कम करता है। अच्छा, इसके बाद जो जड़ी-बूटी है उनमें एक टर्मरिक आता है, जिंजर टी आती है और तीसरे नंबर पे पेपरमिंट आता है और ये तीनों चीज़ें यानी कि पुदीने के पत्ते, अदरक और हल्दी, इन तीनों को आप चाहें तो इसका कावा बना के भी पी सकते हैं, इनको अलग-अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि जब आप ये रात को पी के या दिन में 2 दफ़ा आप इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी वजह से जो रेशा है वो पतला होके निकलना शुरू हो जाता है, आपकी साँस की नालियाँ खुलना शुरू हो जाती हैं, जो साँस लेने में तंगी महसूस हो रही थी और जो मौसमी नज़ला ज़ुकाम है, वो भी बेहतर होना शुरू हो जाता है और इसके साथ-साथ जितनी तरह के भी साँस की नालियों के इन्फेक्शन हैं, वो भी इससे जल्दी हील होना शुरू हो जाते हैं, ख़ास तौर पे अदरक की वजह से। सबसे एंड पे जो मैं बात करूँगी वो बासिल लीव्स की है। इसका एक और नाम तुलसी के पत्ते हैं। ये जो हैं, ये भी जिस तरह मलट्ठी हर वक़्त घर में रखी जाती है, बासिल लीव्स या तुलसी के पत्तों को भी हर वक़्त घर में रखना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह क्या है कि ये एंटीऑक्सीडेंट है और जब भी
आपको मामूली सा नजला जुकाम खांसी हो या छींके आना शुरू हो या थोड़ा सा मौसम बदलने के असरात आपके ऊपर आना शुरू हो, तो फौरन इनका कहवा बना के पिए। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं। कौन से? जिंक और विटामिन सी। और यही दो ऐसे एंटीऑक्सीडेंट हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, और इसकी वजह से आप बेहतर तौर पे अपने सिम्टम्स को कम कर पाते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि बहुत सारे लोगों का भला हो सके। मिजाज मकसूद साइनिंग ऑफ, सी यू।